करेंगे अब कॉर्पोरेट स्कैन की। रेडार पर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं और परफॉर्मेंस अच्छा है। आय करीब 28% बढ़कर आई तो मुनाफे में 21% का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स पर ध्यान देंगे तो 5.4% के मार्जिन्स नेली 6% पर आए हैं। कंपनी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी जहाज का ऑर्डर मिला है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, आउटलुक क्या है स्पेशली H2 के लिए, इस सब पर बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोमोडोर PR हरी हमारे साथ है। कोमोडोर हरी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक मजबूत क्वार्टर जरूर रहा है। अगर आप मुझे बता सके एट द एंड ऑफ Q2 आपकी ऑर्डर बुक कहां पर पहुंची है और कितनी ऑर्डर्स आपको फिर एंड ऑफ Q4 तक एग्जीक्यूट करने हैं? थैंक यू हर्षदा। एज यू सेड, हमारे लिए Q2 अच्छा था एंड हमने वी हैव रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स। हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव मूव्ड अप बाय 28% to 1153 crores and so has the PAT gone up by 21%. हमारा जो ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑफ 30th September 2024 is rupees 14,221 crore and this comprises of 42 platforms, 12 प्रोजेक्ट्स है, 42 प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग नेवी के लिए 17 वॉरशिप्स, 13 हाइब्रिड फेरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए और 2 स्पेशलाइज्ड रिसर्च वेसल्स जो हमारा जो गवर्नमेंट का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए और 4 एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक यूरोपियन क्लाइंट के लिए 5 मल्टीपर्पज वेसल्स। नाउ अगले 3-4 महीने में हम 2 और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। 3 और मल्टीपर्पज वेसल्स हमारा जो यूरोपियन क्लाइंट जिसके साथ ऑलरेडी 5 वेसल का ऑर्डर है और 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स, अगेन स्पेशलाइज्ड रिसर्च वेसल्स जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। सो आई विल पुट योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। FY21 में हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा फाइनेंशियल ईयर का था 1141 crores। ये जो करंट क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ उसका अलोन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1153 crores। हमारा जो पैट FY21 में था रादर FY22 में था 189 crores, जो FY24 में that has gone up almost double to 357 crores. That is the kind of growth trajectory that the company is currently in. So since you asked me what is in the indirect manner, you asked me what is likely to be our revenue from operations during the current financial year. Right. We expect to maintain a 20 to 25, rather 25% plus growth. Okay, 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी. That is what we are expecting. Right. And I'm certain you'll deliver it, sir, because एक चीज हमने नोटिस की है, especially on the government orders, there's not been any delay फ्रॉम द डिफेंस साइड। दूसरे सेक्टर्स में भले ही थोड़ा सा कैपेक्स धीमा हुआ होगा, वो डिफेंस में एटलीस्ट हमने नोटिस नहीं किया है। अगर आपका कुछ और एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बताइएगा। फॉर द इंडियन नेवी स्पेसिफिकली, आप एक तो 4 नेक्स्ट जेन पेट्रोल वेसल्स पर काम कर रहे थे जिसमें से 2 की कील्स रखी गई थी, दूसरी 2 आपको कब डिलीवर करनी है और किस वॉरशिप्स के जो ऑर्डर्स हैं उसका साइज क्या रहेगा? योर ओवरऑल ऑर्डर बुक इज डिफेंस more heavy? हर्षदा, हमारा जो ऑर्डर बुक जैसे मैंने बताया करीब 24,000 crore ऑर्डर्स, इसमें 90% ऑफ द ऑर्डर्स कम फ्रॉम कोर डोमेस्टिक वॉरशिप बिल्डिंग। अभी हम नेवी के लिए 4 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड दिस कंप्राइज ऑफ 3 P-17 अल्फा फ्रिगेट्स। ये प्रोजेक्ट डिलीवरी शुरू होंगे मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड तीसरा शिप प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे मिड ऑफ 26। 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ये प्रोजेक्ट पूरा हम कंप्लीट करेंगे बाय एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2026 एंड हमने एक और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं 4 सर्वे वेसल्स का। ये जो 4 सर्वे वेसल में 2 हमने ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। द second vessel of the 2 delivered vessels we delivered as recently as 8th of October this year। बाकी दोनों शिप मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम डिलीवर करेंगे। अभी आपने बताया हमने 2 शिप का नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का की लेक किया है। करेक्ट, वी हैव स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 4 शिप्स एंड दिस प्रोजेक्ट वी इंटेंड कंप्लीटिंग बाय FY28।
Okay. Now this summarizes the Navy का जो orders and Navy का एक और project में last time भी बात किया था, high value project है next generation corvette का 8 ship का project है, करीब 40,000 करोड़ के ऊपर का project value estimated है. इसमें जो भी L1 shipyard है, 4 shipyard इस पे compete कर रहे हैं, bids already submit किया हुआ है. And we expect the price bid to be opened. Currently technical evaluation is in progress and इसका price bid हम expect कर रहे हैं early next year, maybe in a couple of months the price bid will be open. And the L1 shipyard का order itself will be around 25,000 crores. इसके अलावा भी नेवी और कोस्ट गार्ड का मेरे एस्टिमेट में अगले साल में करीब इन एडिशन टू द एनजीसी इन नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट 13,000 से 15,000 करोड़ का RFPs निकलेंगे. That is in the next year and the next to next that is first to third years करीब 1 लाख करोड़ का सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से निकलने का उम्मीद है. एक है P-17 ब्रावो 7 शिप का प्रोजेक्ट है और 12 शिप के एक और प्रोजेक्ट है माइन काउंटर मेशर वेसल MCMV प्रोजेक्ट. Which means what I'm trying to convey is that अभी ऑर्डर बुक हेल्थी है, एग्जीक्यूशन बराबर चल रहा है और जो फ्यूचर लुक्स ब्राइट. एंड फॉर दैट फ्यूचर टू लुक इवन ब्राइटर सर, जिस तरह के ऑर्डर्स आगे आएंगे विच यू वुड अग्रेसिवली पार्टिसिपेट इन, क्या आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है या फिर आपको खुद अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी गिवन द विजिबिलिटी ऑफ द ऑर्डर्स जिसमें आपको शायद भाग लेना पड़ सकता है? Harshada, absolutely right. It is with that intent. Keeping this specific aspect of capacity versus order book, we had taken an initiative and our stated capacity हमारा concurrent construction of 20 ships था. इसको हमने already, that means by 24 mid, we had increased it to 24 ships. This was done to capacity infusion towards revitalizing facilities, that is the dry docks, building berths and so on within our shipyard. Now our target is to increase this capacity further. That means from current 24 ships से 28 ships by 2026. In addition, we also taken over 3 dry docks from the Kolkata Port Trust. एक और dry dock लेने का जो discussions चल रहा है, which means capacity wise कोई constraint अभी नहीं है. And in the near future, when we are expecting more orders, I do not see any capacity constraint related aspects. Commodore Hari, it's always a pleasure speaking to you, sir. Good luck for the remaining FY24 और आपने जो 25% operations revenue target कर रहा है, I'm certain you'll do better than that. Good luck to you. Thank you. चलिए, तो वो स्टॉक इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मर रहा है. हाल फिलहाल की मुनाफा वसूली में ज़्यादातर डिफेंस कंपनियों में दबाव देखने को मिला, लेकिन आज ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर 1392 पर ट्रेड करता हुआ. लेते हैं छोटा ब्रेक, फटाफट लौटेंगे.